मुझे भी टीवी चैनल्स पे बुलाया, मैंने कभी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। क्यों? क्योंकि अब मैं समझ चुका हूं और मैं आपको यह बताऊंगा क्या समझ चुका हूं। यह भी आप आगे वीडियो देखिए, आपको पता लगेगा कि मैं क्या समझ चुका हूं। इंडिया से था, इंडिया से था, हां इंडिया से था। फिर साजिद इज एन इंडियन सिटीजन, उसके पास इंडियन पासपोर्ट था जो मारा गया है और वो हैदराबाद का रहने वाला है। राइट ना, वो जिनके लिए मार रहे हैं उनको नहीं जानते, जिनको मार रहे हैं उनको नहीं जानते, लेकिन इन्होंने 12-15 लोगों को जान से मार दिया वहां पे एक टेरर एक्ट में। आज ये बात कंफर्म हो गई कि जो अटैकर्स थे वो हिंदुस्तानी थे और काफी नाम बदनाम भी हुआ कि हिंदुस्तान से टेररिस्ट अटैक हुआ है, वो भी ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर। इसीलिए मैंने अपने किसी वीडियो में, किसी ट्वीट में ये वर्ड पाकिस्तान यूज ही नहीं करा। साजिद ने हैदराबाद से बीकॉम की डिग्री की थी। 27 साल पहले नौकरी की तलाश में ऑस्ट्रेलिया गए और वहां यूरोप की एक महिला थी, उनसे शादी की। इनकी 2 वहां पर संतानें हैं, एक लड़का और एक लड़की। फरिश्ता जिब्रील ने प्रॉफिट मोहम्मद को बोला और वो वर्ड्स अल्लाह के थे। इसीलिए कुरान शरीफ में या किसी भी इस्लामिक थॉट प्रोसेस में कोई ये नहीं कह सकता कि साहब आप इसमें से फुल स्टॉप और कॉमा भी लेफ्ट और राइट कर सकते हैं बाय वन वर्ड। इसकी गुंजाइश नहीं है, पहले बात। और हमको ये इंफॉर्मेशन पास ऑन करने में कोई भी रिग्रेट नहीं है, कोई भी रिग्रेट नहीं है। जो पहले इंफॉर्मेशन थी वो पास ऑन किया और अब जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आई है 3 सरकारों से आई है। फिलिपाइन सरकार से आई है, इंडिया गवर्नमेंट की हो गई समझो, तेलंगाना सरकार की और ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट की। आता था, कभी कभी आता था शहर में, जब उसका बाप मर गया तो उससे मिलने नहीं आया। 2-4 बार इंडिया आया है, यहां पे मुझे भी टीवी चैनल्स पे बुलाया, मैंने कभी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। क्यों? क्योंकि अब मैं समझ चुका हूं और मैं आपको यह बताऊंगा क्या समझ चुका हूं। यह भी आप आगे वीडियो देखिए, आपको पता लगेगा कि मैं क्या समझ चुका हूं। इंडिया से था, इंडिया से था, हां इंडिया से था। फिर भारतवासियों के लिए आपको बचपन से यह बताया गया है धरती है, मां है, ठीक है, एंड दिस इज योर कंट्री, दिस इज योर नेशन। और सबसे आगे आपको क्या रखना है? अपने धर्म के आगे, अपनी 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 बोली के आगे, खाने पीने के आगे, अपनी अपनी कास्ट के आगे, अपनी हर आइडेंटिटी के आगे किसको रखना है? भारत मां को। यह बचपन से आपको बताया गया है और ऐसे ही इंडिया चलता चला आ रहा है, ठीक है। तो इंडिया के लिए एक ज्योग्राफी, यानी कि पाकिस्तान को अगर एक ज्योग्राफी समझो तो वो ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियंस के लिए, क्योंकि हमारी खुद की ज्योग्राफी हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्योंकि वो यहूदी थे तो लोग कह रहे हैं कि साहब पैलेस्टीन में जो इजराइल कर रहा है उसके चलते मार दिया, क्योंकि यहूदी दुश्मन है, क्योंकि वो गजा में ये सब कर रहे हैं। तो ये जो लोग मार रहे थे, क्या वो गजा वालों को जानते थे? नहीं जानते थे, राइट ना। वो जिनके लिए मार रहे हैं उनको नहीं जानते, जिनको मार रहे हैं उनको नहीं जानते, लेकिन इन्होंने 12-15 लोगों को जान से मार दिया वहां पे एक टेरर एक्ट में, राइट। अच्छा, क्यों? इनकी क्या जरूरत है? मैं कहता हूं कि चलो ये लोग जो बोल रहे हैं साहब तेलंगाना में पैदा हो गए, कहीं और पैदा हो गए, इनकी क्या जरूरत है? ये गाजा गए थे कभी? इनकी जरूरत क्या है? इतना मोटिवेशन, आप एक अच्छी जिंदगी, एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में आप रह रहे हैं, वहां पे एक अच्छी खासी लाइफ है और आपको भी पता है कि वन वे मिशन है। आप जब जाएंगे पब्लिक प्लेस में, आप फायर आर्म डिस्चार्ज करेंगे, आप लोगों को जान से मारेंगे, तो इसके रिपरकशंस होंगे, क्योंकि लॉ ऑफ द लैंड विल टेक इट्स कोर्स। आप अपनी जिंदगी, अपने परिवार की जिंदगी, अपने बेटे की जिंदगी खाक में मिला सकते हैं, क्योंकि आपकी वो आइडियोलॉजी इतनी स्ट्रांग है, वो कहती है कि बर्बाद कर दो सबको। जिसने इसको पाल के रखा, जिसने इसको पनाह दी, जिसने इसको एक अच्छी जिंदगी दी, उन लोगों को खत्म कर दो, हत्या कर दो, बर्बाद कर दो। ये क्या आइडियोलॉजी है? आप पहले ये समझिए, जब आप ये कहते हैं कि ये तो पाकिस्तानी था, ठीक है, यू डू सो फ्रॉम अ प्लेस ऑफ इग्नोरेंस। इसलिए मैंने अपने किसी वीडियो में, किसी ट्वीट में ये वर्ड पाकिस्तान यूज ही नहीं करा, बिकॉज आई नो रियल प्रॉब्लम बात इंडिया पाकिस्तान की है नहीं, इधर बात रेडिकल इस्लामिक आइडियोलॉजी की है। इंडिया पाकिस्तान का लेना एक ना लेना दो। अब मैं आपको 2-3 एग्जांपल दे देता हूं। केरला से लड़के जाते हैं, यंग मैन जाते हैं तुर्की से जाते हैं सीरिया, इस्लामिक स्टेट ज्वाइन करते हैं, वो पाकिस्तान के थे। डॉक्टर उमर लाल किले के बॉम्ब ब्लास्ट में फट गया, जो कितने लोग, दर्जन से ज्यादा उसने मार दिए, वो पाकिस्तानी था। आदिल अहमद डर, पुलवामा सुसाइड बॉम्बिंग्स, 40 सीआरपीएफ के भाई हमारे वीरगति को प्राप्त हो गए, वो आदिल अहमद डर, वो पाकिस्तानी था। आप सोचिए, टेलीविजन पे बहस होती है ना, मैं वापस टीवी की बहस में आता हूं दोस्तों। जब टेलीविजन पे बहस होती है तो क्या बोलते हैं कि नहीं 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 यार, ऐसा है कि आप जब कॉर्नर करना हो, कोई मौलाना बैठा हो,
कोई मौलवी बैठा हो सफेद दाढ़ी वाला, आपको उसको कॉर्नर करना है। आपसे मेरा मतलब जो वहां पे और डिबेट में लोग हैं, जो और पैनलिस्ट हैं, वो कहते हैं आप बताइए आपके लिए आपका मजहब पहले है कि आपके लिए भारत पहले है। ये डिबेट में कॉर्नर करने का पॉइंट हो गया। दिस पॉइंट इज सिली, इट हैज नो मीनिंग एंड आई टेल यू व्हाई इट हैज नो मीनिंग। भारत में मुसलमान होंगे 12%, 13%, 14%, 15% ऐसे होंगे, 18% जितने भी हैं, राइट? ये तो कम है। यही सवाल आप सऊदी अरब में पूछिए, यही सवाल आप सऊदी अरब में पूछिए। मैं वापस बॉन्डाई बीच में मानसिकता आपको आज समझाना है। मेरा कोई ब्रेकिंग न्यूज से आज कोई मामला नहीं है कि ब्रेकिंग न्यूज ये है, ये है, नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। और मैं आपको फिर यह बताऊंगा कि क्यों मैंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। दोस्तों ऐसा है कि यही सवाल आप सऊदी अरब में पूछो। सऊदी अरब में जहां पे 99+% लोग जो हैं वो मुस्लिम है, सुन्नी मुसलमान है, राइट? वहां पे मक्का मदीना है, वहां पे प्रॉफिट मोहम्मद का जन्म हुआ, इस्लाम ने जन्म सऊदी अरब की जमीन पे लिया। उससे तगड़ा, उससे मोर मुस्लिम कंट्री दुनिया में हो नहीं सकती सऊदी अरब। हो सकती, नहीं हो सकती। आप किसी सऊदी अरब के नागरिक से यह पूछिए कि तुम्हारे लिए मजहब पहले है कि मुल्क पहले है, वो मजहब बोलेगा। उसका कारण है, उसकी गलती नहीं है, इट्स नॉट हिज फॉल्ट। हम लोग अपने नजरिए से, हम लोग एक ज्योग्राफिकल एक देश के नजरिए से देखते हैं, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग वैसी है, हमारे संस्कार वैसे हैं। वो सऊदी अरब वाला वैसे नहीं देख रहा। पाकिस्तान में 97% मुस्लिम है, आप पाकिस्तानियों से पूछ लो। तुम पाकिस्तान में रह रहे हो, हिंदू तो वहां पर ना के बराबर हैं, सिखों को तो खत्म ही कर दिया उन लोगों ने, खैर ईसाई बहुत कम है। 97% मुस्लिम है पाकिस्तान में, आप उनसे पूछो आपके लिए मजहब पहले कि आपके लिए मुल्क पहले, वो कहेगा मजहब पहले। सऊदी अरब वाला बोलेगा इंडोनेशिया। क्यों? क्योंकि इस्लाम में दोस्तों एक रिकॉग्निशन तो है कि नेशन स्टेट होता है, एक रिकॉग्निशन तो है कि हां नेशन स्टेट होता है, देश होते हैं, यह इस्लाम समझता है, लेकिन उसको प्रायोरिटी नहीं है। इस्लाम किसी शख्स ने नहीं बनाया, कुरान किसी शख्स ने नहीं लिखी, किसी इंसान ने नहीं लिखी। कुरान नाजिल हुई है, इट्स अ रिवील्ड रिलीजन, इट्स अ रिवील्ड बुक। फरिश्ता जिब्रील ने प्रॉफिट मोहम्मद को बोला और वो वर्ड्स अल्लाह के थे। इसीलिए कुरान शरीफ में या किसी भी इस्लामिक थॉट प्रोसेस में कोई ये नहीं कह सकता कि साहब आप इसमें से फुल स्टॉप और कॉमा भी लेफ्ट और राइट कर सकते हैं बाय वन वर्ड। इसकी गुंजाइश नहीं है। पहले बात, अगर हिंदुइज्म में सती प्रथा है वो गलत है। राजा राम मोहन रॉय आते हैं, राजा राम मोहन रॉय कुछ करते हैं, भक्ति मूवमेंट इंडिया में चलती है, ठीक है जी। क्या एक इंसान की इतनी औकात हो गई कि जो अल्लाह के लफ्ज हैं, अल्लाह के वर्ड्स हैं, उसको ठीक कर दे? आप नहीं कर सकते ठीक। आप ठीक करना बहुत दूर की बात है, आप फुल स्टॉप कॉमा लेफ्ट और राइट एक वर्ड नहीं कर सकते। ये क्लियर कट एक अंडरस्टैंडिंग है। अब दोस्तों अल्लामा इकबाल ये कहते हैं कि जब हो मजहब से सियासत जुदा, जब हो मजहब यानी कि रिलीजन और सियासत यानी कि पॉलिटिक्स, जब हो मजहब से सियासत जुदा तो जो बचता है वो है चंगेजी। यानी कि इफ यू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम स्टेट, व्हाट यू गेट इज द रूल ऑफ चंगेज खान। गर्दनें उतारो, ये करो, वो करो, यानी कि अराजकता, फितना। सो व्हाट ही इज सेइंग, अल्लामा इकबाल ये कह रहे हैं कि अगर आपने रिलीजन को स्टेट से अलग कर दिया, अगर आपने बोला कि धर्म और सरकार ये तो अलग अलग चीजें हैं, तो सब बर्बाद हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। वो ये नहीं है कि ये दोनों भारत से आए कि पाकिस्तान से आए कि सीरिया से आए कि सऊदी अरेबिया से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज इररिलेवेंट। आप ऐसा सोचते हैं क्योंकि आपको यह बताया गया है, और यह हमारे लिए भी सही है, और मेरे मां बाप ने मुझे यही बताया था, और मैं भी इसी बात पर विश्वास करता हूं। मेरा भी यकीन इसी बात पे है कि ये मिट्टी है मेरी मां है, भारत हमारी मां है, ठीक है। इसके लिए सर कटा देंगे, जान दे देंगे। लेकिन वही सवाल आप सऊदी अरब वाले से पूछिए, यमन में पूछिए, जॉर्डन में पूछिए, कहीं भी पूछिए, 57 मुस्लिम कंट्रीज में पूछिए। आप इंडिया के मुसलमानों से मत पूछिए, वो आप किसी से भी पूछिए, राइट। यहां पे हो सकता है कि यहां पे टीवी कैमरा है, 4 लोग हैं, उल्टी सीधी बात बोलेंगे, थोड़ा सा झिझके, वो जो थोड़ा दिल वाला होगा मुंह पे बोल देगा। यही सवाल आप सऊदी अरब में पूछो, ही विल से एग्जैक्टली द सेम थिंग कि फॉर मी माई रिलीजन कम्स फर्स्ट, माई कंट्री कम्स लेटर। सऊदी अरब वाला बोलेगा, सऊदी अरब वाला बोलेगा जहां पे इस्लाम ने जन्म लिया है। दोस्तों कहने वाली बात यह है कि ये जो असली प्रॉब्लम है ये ज्योग्राफी की नहीं है। अरे वो तो पाकिस्तान वाला निकला, अरे वो तो इंडिया वाला निकला। हेलो, इट डजंट मैटर, क्योंकि चाहे वो इंडिया वाला है चाहे वो पाकिस्तान वाला है, जो रेडिकल इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी में बिलीव करता है उसको ज्योग्राफी से कोई लेना देना नहीं है, उसको ज्योग्राफी से कोई मतलब नहीं है।
अगर उसको ज्योग्राफी से मतलब है तो एक बात बताइए, केरल से नौजवानों को जाने की क्या जरूरत है इस्लामिक स्टेट ज्वाइन करने की? आप ये समझा दीजिए मुझे। आजकल नहीं जाते, एक जमाने में काफी गए, दर्जनों की तादाद में गए हैं। एंड दिस इज नोन टू यू एंड दिस इज नोन टू मी। तो दोस्तों ये मैं कहने की आज ना, मैं इसलिए समझाना चाह रहा था कि ये जो पूरा ये चल रहा है ना कि वो तो, और पाकिस्तानी ट्विटर पे वो तो इंडिया का निकला, पाकिस्तानी जानबूझ के कर रहे हैं, दे आर डूइंग इट डिलिबरेटली, क्योंकि उनको पता है कि असली मामला जो है रेडिकल इस्लामिस्ट टेररिज्म का, वो मामला छुप जाएगा, इसको ज्योग्राफी में कन्फाइन कर दो। इंडिया से था, हां इंडिया से था, फिर असली बात पे आओ ना यार, असली बात पे आओ। असली बात है आइडियोलॉजी। द रियल प्रॉब्लम इज द आइडियोलॉजी, द पॉइजनस आइडियोलॉजी। द रियल प्रॉब्लम इज नॉट द ज्योग्राफी। वो पाकिस्तान का हो, वो सऊदी अरब का हो, न्यूयॉर्क सिटी में बैठा हो यार, वो न्यूयॉर्क में बैठा हो, वो फ्रांस में बैठा हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे क्या फर्क पड़ता है आप बताओ? फर्क इससे पड़ता है कि एक कॉमन आइडियोलॉजी इन टेररिस्ट को, जो भी है रेडिकल इस्लामिस्ट, इनको कॉमन जो एक आइडियोलॉजी है वो इनको बाइंड करती है। ये आइडियोलॉजी समझने की जरूरत है दोस्तों। ये बाकी सब ये ज्योग्राफी कौन से पिन कोड का था, वो उसका घर था, उस मोहल्ले में रहता था, आता था, कभी कभी आता था शहर में, जब उसका बाप मर गया तो उससे मिलने नहीं आया, 2-4 बार इंडिया आया है, यहां पे गया है। नो, नहीं, वो हमें तो लगता है कि लाहौर का रहने वाला है। हाउ डज इट मैटर यार? हाउ डज इट मैटर? वो लाहौर का है, कहीं का भी, इट हार्डली मैटर्स। व्हाट मैटर्स इज दैट एक आदमी हथियार उठाता है, अपने बेटे को साथ लेके जाता है और उन लोगों का कत्ल करता है जिनको वो नहीं जानता, उन लोगों के लिए जिनको वो नहीं जानता। ये समझ लीजिए कितनी खतरनाक चीज है। मेरी आपसे दुश्मनी है और मैंने आपके ऊपर कोई कार्रवाई करी, आपने मेरे ऊपर कार्रवाई करी, समझ में आता है इलीगल है, सजा मिलनी चाहिए। लेकिन बात समझ में आती कि जानता तो है यार, कोई दुश्मनी है, कोई रंजिश है, इसलिए काम कर रहा है, गलत कर रहा है, कानून तोड़ रहा है, जेल में भेजो। लेकिन आपको लॉजिक समझ में आता है कि इसने क्यों करा। वो हिंदुस्तानी पासपोर्ट था, उसके पास अभी भी इंडियन पासपोर्ट है। वो कुछ समय पहले फिलीपाइंस पे गया था। फिलीपाइंस की सरकार ने भी उसको कंफर्म किया कि हाँ ये शख्स इंडियन पासपोर्ट होल्डर था, यहाँ पे आया था। साथ में उसका लड़का भी था जिसका नाम नाविद अकरम, जो इंजर्ड है, वो ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट होल्डर है। ये जो शख्स है जिसका नाम साजिद था, इसके बारे में मैं बताऊं कि 27 साल पहले इसने भारत छोड़ा था। सिडनी में इसने कत्लेआम मचाया है और अब तो मारा गया। और उसके पास आज भी इंडियन पासपोर्ट है, जबकि उसके 2 बच्चे हैं, एक नवेद है, एक उसकी लड़की भी है, डॉटर भी है। वो दोनों ऑस्ट्रेलिया के सिटीजन्स हैं और इनका कनेक्शन भारत के हैदराबाद से है। तेलंगाना स्टेट के डीजीपी ने इसकी जानकारी दी है कि साजिद अकरम मूल रूप से हैदराबाद का रहने वाला है। 27 साल पहले 1998 में उसने इंडिया छोड़ दिया था। साजिद ने हैदराबाद से बीकॉम की डिग्री की थी। 27 साल पहले नौकरी की तलाश में ऑस्ट्रेलिया गए और वहां यूरोप की एक महिला थी, उनसे शादी की। इनकी 2 वहां पर संतानें हैं, एक लड़का और एक लड़की। लड़का भी हमलावर है, लड़की के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। और ये दोनों ऑस्ट्रेलियन सिटीजन थे वहां पर। अब जो भी उनसे जो जानकारी मिली है कि वो हैदराबाद में अपने लोगों के साथ बहुत कम टच में रहता था और ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद वो 6 बार इंडिया आया है। जब उसके फादर की मौत हो गई तब भी वो इंडिया नहीं आया था। जहां तक उसके कट्टरपंथी होने की, यानी कि फेनेटिक होने की बात है, तो उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं है। साजिद अकरम के खिलाफ तेलंगाना पुलिस के पास भी कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन यहां पर जो 16 बेकसूर लोग मारे गए, 60 से अधिक घायल हुए, तो ये एक टेररिस्ट अटैक था और बाप बेटे साजिद अकरम और नवीद अकरम ने इस कत्लेआम को मचाया है। और 20 मिनट तक दोनों फायरिंग करते रहे। जवाबी कार्रवाई में साजिद मारा गया, जबकि नाविद अभी जिंदा है और हो सकता है उसको बाद में फांसी की सजा मिले या उम्र कैद की सजा मिलेगी, जो भी है। तो अब ये पता लग गया कि ये हैदराबाद के रहने वाले हैं। वी आल्सो करेक्ट अवर स्टैंड। जो हमारे पास पहले ऑस्ट्रेलियन वेबसाइट से इंफॉर्मेशन आई थी वो हमने पास ऑन की है और अब जो दूसरी इंफॉर्मेशन आई है वो भी अब हम आपको पास ऑन कर रहे हैं। और हमको ये इंफॉर्मेशन पास ऑन करने में कोई भी रिग्रेट नहीं है, कोई भी रिग्रेट नहीं है। जो पहले इंफॉर्मेशन थी वो पास ऑन किया और अब जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आई है 3 सरकारों से आई है। फिलीपाइन सरकार से आई है, इंडिया गवर्नमेंट की हो गई समझो, तेलंगाना सरकार की और ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट की। तो तीनों से कंफर्मेशन हो गई है। तो ये अब ट्रू पिक्चर निकल के आई है कि जो हत्यारा था वो एक इंडियन सिटीजन है।